प्रभास अनु मूवी का ये तीसरा पोस्टर आज रिवील हुआ है। आगे के दो पोस्टर तो बवाल थे ही, ये भी बवाल है। जी हाँ, जो इसे पहली नजर में देखेगा ना, उसे ऐसा ही लगेगा कि भाई कुछ भी तो नहीं है इसमें, क्या है भाई, दो पैर ही तो दिख रहे हैं। तो जी नहीं, यही पर तो आप गलती कर रहे हो। फौजी का ये पोस्टर भी आगे के ही दो पोस्टर की तरह बहुत ही खतरनाक है, जिसमें बहुत सारी डिटेलिंग छुपी हुई है। क्यों, कैसे, सब बताऊंगी। क्या क्या हिडन चीजें छुपी हुई है इस पोस्टर में, ये भी बताऊंगी। और किस तरीके से इस तीसरे पोस्टर ने मूवी की कहानी और प्रभास के कैरेक्टर को और ज्यादा रिवील किया है, ये सब कुछ डिकोड करेंगे। इसी के साथ क्या कल प्रभास के बर्थडे पर स्प्रिट को लेकर भी कुछ रिवील होने वाला है? क्या कल की तैयारी को लेकर पहले से ही सब कुछ सेट करके बैठे हैं डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं एकता जानी। प्रभास अनु मूवी का आज तीसरा पोस्टर रिवील हुआ है। कल से ये अपडेट थी कि भाई आज सुबह 11:07 पर प्रभास अनु मूवी का एक पोस्टर रिवील होगा और मेकर्स ने बिल्कुल टाइम पर इस पोस्टर को रिवील किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बात करें अगर पोस्टर की, तो भाई ये पोस्टर ना कोई साधारण पोस्टर नहीं है। अब तक प्रभास अनु मूवी के 3 पोस्टर आ चुके हैं और इन तीनों पोस्टर की खासियत है इसकी डिटेलिंग। जी हाँ, आगे जो 2 पोस्टर आए हैं, एक तो परसों ही आया था। इन दोनों पोस्टर को हमने अच्छी तरीके से डिकोड किया है। कितनी चीजें रिवील की है हमने इस पोस्टर के थ्रू, इस मूवी के बारे में और प्रभास के कैरेक्टर के बारे में। आज के पोस्टर में भी कुछ ऐसा ही है। प्रभास अनु मूवी की स्टोरी और प्रभास के कैरेक्टर को और ज्यादा रिवील करता है और ज्यादा आगे बढ़ाता है आज का ये पोस्टर। पोस्टर में 2 पैर दिख रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स प्रभास के ही है और उसके पर लिखा गया है मोस्ट वांटेड सिंस 1932। भाई ये प्रभास इस मूवी में फौजी है या वांटेड? कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, हम किस लिए हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। देखिए पोस्टर, इसकी टैगलाइन और प्रभास के कॉस्ट्यूम जो प्रॉपर डिटेक्टिव वाला वाइब देता है। इन सबसे तो यही लगता है कि प्रभास इस मूवी में फौजी भी है और डिटेक्टिव भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ज्वाइन करेंगे प्रभास, ये तो पहले से ही अपडेट थी ही। अब जैसे कि कल के पोस्टर में ऑपरेशन जी को बार बार हाईलाइट किया गया है, जिस पर हमने कल ही आपको बताया था कि ऑपरेशन जी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, जो जापान ने प्लान किया था यूएस के अगेंस्ट। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 1945 तक। यहाँ पर पोस्टर में लिखा गया है मोस्ट वांटेड सिंस 1932। तो इस सबको मिला के पर्सनली मेरी थियरी ये बनती है कि पहले 1932 के आसपास प्रभास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ज्वाइन की होगी, फिर अचानक से किसी सीक्रेट मिशन के थ्रू वो अंडरग्राउंड हो गए होंगे, जैसे कि हमारे पहले के स्वतंत्र सेनानी करते थे। चंद्रशेखर आजाद इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो अंग्रेजों के हाथ में ना आ जाए, वो उनका प्रण था कि वो आजाद ही जिएंगे और आजाद ही मरेंगे, इसलिए रूप बदल बदल कर अलग अलग जगहों पर रहते थे और अपना काम करते थे। तो ठीक वैसा ही इस मूवी में प्रभास के कैरेक्टर के साथ होगा। कोई उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा होगा। फिर शायद हुआ ही होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सब कुछ हमारे अगेंस्ट जाता होगा, हम युद्ध हार जाए, ये परिस्थिति आ गई होगी, तब सबको तलाश होगी मोस्ट वांटेड प्रभास की कि भाई ये बंदा कहाँ है, यही हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। फिर उस टाइम पर एंट्री होगी 1 मैन आर्मी प्रभास की, जिनके आते ही युद्ध का पूरा खेल ही पलट जाएगा। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर पोस्टर की डिटेलिंग पर हम जाए तो पीछे बहुत सारे आर्मी वाले दिख रहे हैं जिनके पास गन्स है और प्रभास के पैरों के नीचे ब्रिटिश एम्पायर का फ्लैग है। पैरों के नीचे, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। भाई प्रभास का एक कैरेक्टर ना इस मूवी में काफी खतरनाक, काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई मैं कह रही हूँ, इसे नॉर्मल देशभक्ति वाली मूवी मत समझना। वैसे भी प्रभास है इस मूवी में और वो किसी प्रोजेक्ट को टच करे ना, वो मूवी नॉर्मल हो ही नहीं सकती। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। इस पोस्टर की डिटेलिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें रिवील हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में डाला है, और वो है डायरेक्टर हनु राघव पुड़ी की पोस्टर के ऊपर टैगलाइंस। कल के पोस्टर के वक्त उन्होंने टैगलाइन डाली थी पद्म व्यूह विजयी पार्थ। आज की टैगलाइन है पांडव पक्षे संस्थित कर्ण। भाई कल अर्जुन के साथ प्रभास के कैरेक्टर का कंपैरिजन और आज कर्ण के साथ। दोनों ही बहुत ही शूरवीर योद्धा थे, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी ऑपोजिट कैरेक्टर थे। दोनों के लिए धर्म की परिभाषा अलग अलग थी। अब प्रभास इस मूवी में कौन सा रास्ता चूज करते हैं, कर्ण का या फिर अर्जुन का, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे कल 23 अक्टूबर को सुबह 11:07 पर प्रभास का फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा।
ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक छोटे से ग्लिम्स या फिर एक मोशन पोस्टर के थ्रू ये फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा, ये अपडेट सामने आ रही है। वैसे स्पिरिट को लेकर भी कल से सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज होने लगी है कि भाई डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा सबको सेट करके बैठे हैं, कल स्पिरिट को लेकर कोई ऑफिशियल कंटेंट जरूर आएगा। अब अगर ये बात सच है ना, तो हो सकता है कि ये स्पिरिट का कोई पोस्टर हो जिसमें प्रभास का फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा, या फिर एनिमल की तरह एक ऑडियो ग्लिम्स भी रिवील हो सकता है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे कल ही की तो बात है, इस अपडेट में कितना दम है कल पता चल ही जाएगा। सो यार दिस इज टुडेस वीडियो। वैसे अब तक जो प्रभास अनु मूवी के पोस्टर्स आए हैं, ये सारे पोस्टर्स आपको कैसे लगे, इसकी डिटेलिंग आपको कितनी दिलचस्प लग रही है, प्रभास को अब कौन से कैरेक्टर में देखना आप पसंद करोगे, अर्जुन वाले या फिर कर्ण वाले, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। నేను ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్ చాలా కథలు రాసుకున్నాను. ఓకే. ప్రభాస్ గారి కోసం రాసింది. చెప్పాను కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ షూర్. అవునా? ఆయన ఎస్పెషల్లీ ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు అందరు. ఎలా ఉండబోతుంది ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్ అంటే, ఆ లుక్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కానీ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఎలా ఉండబోతుంది? ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా ఉంది. ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది నేను మాటల్లో కూడా చెప్పాను.